Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Even what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some more job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting there. Forgotten souls, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop and fall. I got squat, I fall. I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, me home. It's shit, talk to close. I ain't stopping though. It's hip hop, you know, or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. तो और मेरे भाई लोग क्या हाल है यार तुम्हारे। तो यार आज हम उतरे थे मिलिट्री बेस, और मिलिट्री बेस में उतरते थे मुझे चाहिए थी एक गन। तो यहाँ में जो आ गया था थोड़ा काम, जिसके लिए मैं बैठ जाता हूँ इस कमरे में। बहुत देर तक मतलब बैठा रहा मैं 2-3 मिनट, और ये बंदा आया भी था, इसने लूटा भी, लेकिन ये पहले मेरे को देख नहीं पाया। ये कमरे में आया ही नहीं था शायद ये, क्योंकि मैं तो मोबाइल छोड़ के गया था और ये मुझे वहाँ दिखाई नहीं दिया। और भाई सबको कर दिया था हमने डैमेज, और यहाँ पर कर दिया उनको पूरा किल। और मैं जा रहा था मिलिट्री बेस से, तो मुझे मिलता है एक बॉट। और इस बॉट को किल कर दिया। उसके बाद मुझे लगा था ब्रिज ब्लॉक होगा, लेकिन हर बार की तरह, मतलब हर बार की तो नहीं, कुछ बार की तरह ब्रिज ब्लॉक नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा सीधा जाऊंगा पोचिंग की, और पोचिंग की में मुझे आते से मिलती है फाइट। मतलब फाइट हो रही थी यहाँ पहले से। एक बंदे ने जो 3 स्टोरी के उधर साइड में होता है बीच वाली बिल्डिंग में, उसने अभी AKM से एक बंदे को मारा था। और ये मैच है एक 16v16 का, तो और मुझे लग रहा था वो 3 स्टोरी में है। तो मैं यहाँ थोड़ा फायर देने की कोशिश करता हूँ, और मुझे पता नहीं था अपने स्कारल के यहाँ सिंगल टैप पे है। तो यहाँ पर वो थोड़े फुटस्टेप करता है, और यहाँ पर फाइनली मुझे वो दिख जाता है। उसके बाद मैंने सोच दिया था अब इसे ऊपर से जाके ही मारना है, और यहाँ मैं पहले एक पेन किलर लगा लेता हूँ जिससे मैं थोड़ा बूस्ट हो जाऊँ। और उसके बाद निकलते सीधा ऊपर की तरफ पर, लेकिन मुझे बंदा ना यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ट्रिक लगाई जाए, और ये बिल्डिंगों पे से चढ़ के उस साइड जाया जाए जहाँ की वो हील तो पक्का लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी उसने एक बंदे से फाइट लिया था जिसके कारण वो डैमेज होगा। और हील तो लगा लेता है वो, और मैं जैसे आता हूँ यहाँ पर उसे इधर से फुटस्टेप आ जाते हैं और वो वापस हो जाता है। उसके बाद फिर मैं वापस से जाता हूँ, और वो कंफ्यूज हो चुका था कि फायर कहाँ से आ रहा हो, क्योंकि उसे शायद से मैं दिखाई नहीं दिया था। और वो कूद के सीधा चला गया था 3 स्टोरी में। और वो यहाँ करने वाला एक गलती जो कि है डायरेक्ट ऊपर आने की, उसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करना चाहिए। जब अपने को एग्जैक्ट लोकेशन पता ना हो तो सीधे डायरेक्ट रश मत करो। और यहाँ मैं उसको चिढ़ाने के लिए इमोट करने की कोशिश करता हूँ, उतने में मुझे और फुटस्टेप आते हैं, तो मैं डर जाता हूँ। लेकिन वो तो होता है एक बॉट को किल कर दिया। उसके बाद आया था मैं रोजक की तरफ, और रोजक की तरफ सिर्फ एक बंदा बचता है जो कि मुझे अभी फायर देता है। यहाँ उसने फायर दिया और मैं अपनी गाड़ी आगे जाकर रोक लेता हूँ। और ये बंदा ना मतलब बहुत वेट कराने वाला है मेरे को, जितना मुझे किसी ने नहीं कराया उतना वेट ये बंदा अकेला कराने वाला है। या मैं बहुत देर से वेट कर रहा था उसका, और फाइनली मुझे उसके फुटस्टेप इस कोने से आते हैं जहाँ मैं मोली करता हूँ। और जैसे मोली होती है वो पीछे की तरफ भाग जाता है। और मैंने वो ग्रेनेड करने की सोच रहा था, लेकिन उसने ग्रेनेड वहीं फेंक दिया था। और मैं सोचता हूँ कि इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर कूद के उस बिल्डिंग में जाके उस पर TPP ली जाए, जिससे मुझे अच्छा खासा व्यू मिल सकता है।
लेकिन वो बंदा भी कहाँ पिक देने वाला था और मुझे वो खिड़की में दिखाई देता है जहाँ मैं उसको थोड़ा फ्री फायर देता हूँ और उसको मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी, जिसके कारण वो नीचे के रूम में बस नेट करा जा रहा था। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि बस अब इसको कंफ्यूज करके मारना है, जो कि मैं इस घर पे आ जाता हूँ और वो हो चुका था फुल कंफ्यूज, इधर से उधर भागे जा रहा था, उसको मैं दिखाई नहीं दे रहा था और वो इस कोने पे आके अभी छुपने वाला है। अभी तो नहीं, बस इधर से उधर भाग रहा था, उसको पता नहीं लग रहा था कि बंदा है किधर से आने वाला है, कुछ नहीं पता था। और फाइनली मैं यहाँ उसे देखने की कोशिश करता हूँ कि वो इधर खड़ा है और वो दिख भी जाता है मुझे। और अब देखना कैसे मारते हैं उसको, और इसे मार दिया। उसके बाद निकला था, मतलब जोन देख लो आप, छोटा सा हो चुका है, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं हुआ है। तो मैं आया था जोन में, सर्कल में आ रहा था, तो मुझे ये घरों से फुट स्टेप आते हैं। तो मैंने सोच लिया भाई पहले जिस घर में मतलब फुट स्टेप आ गए और जहाँ मुझे बंदा दिख गया उनको मारना है। और अब मुझे उसके फुट स्टेप से पता लगाना था कि वो किस घर में। पहले तो मुझे पता नहीं होता है कि वो ये वाले घर में है या इस वाले घर में है, और मैं जाता हूँ ऊपर देखने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर वो थोड़े बहुत फुटस्टेप करता है, जिससे मुझे समझ में आ जाता है कि वो इस खिड़की पे टीपीपी ले रहा है। और मैं करता हूँ एक मॉली, और मॉली भी मतलब सही जाने वाली है। यहाँ पर वो पीछे की तरफ भागा, मतलब इसका मतलब वो वहीं था और डैमेज पक्का होगा। तो मैं सोचता हूँ कि अब बस रश करना है, और वो सीढ़ियों पर टीपीपी लेने लग जाता है। और मैंने क्रॉसियर सीधा कर दिया था हेड की तरफ और उसको कर दिया। उसके बाद अब बच रहे थे कुल 6 बंदे, 6 किल मेरी भी हो चुकी थी और ये 6 के 6 ना मैं मारने वाला। स्वागत तो करो हमारा। मैं माता चोर हूं जो इसमें आया हूं। और ये मुझे कहने लगा सलमान खान, मतलब कहा तो नहीं, मैं बन गया था यहाँ कुछ सलमान खान की तरह। अगर यहाँ पर मैं शुरू से अगर M249 पकड़ता ना तो शायद मैं उसको किल कर सकता था, लेकिन मेरे पास थी बैरल जो कि रिलोड पे आ गई और वो बंदा चांस लेके निकल गया। और उसके बाद आ गया ये इस बानास में आ जाता है वो बंदा, और मुझे लग रहा था यहाँ 2 बंदे जो कि वो शायद टीम अप करने लग गए हैं, पर यहाँ मैं गलत था। यहाँ मैं आया, उसका वेट भी किया बहुत देर तक, लेकिन वो यहाँ से फाइनली गाड़ी लेके भाग गया। उसके बाद आता हूँ मैं इस घर की तरफ, और वो बंदा मुझे वापस से मिलता है यहाँ पर। उसको और कहीं से भी पड़ रही थी, जिसके कारण वो वहाँ स्मोक करने लग जाते हैं। और अब देखना कैसे मारते उसको। कर दिया इजी किल, और यहाँ करता हूँ मैं अपनी हील, लेकिन अभी देखना मुझे कार 98 का फटका पड़ता है। मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई पहले थोड़ी हील कर ले और उससे पहले स्मोक कर दे अपने आसपास, जिससे कि वो बंदा मतलब मुझे मार ना पाए। मैं स्मोक करता हूँ, यहाँ पर अपने दोनों तरफ स्मोक कर दिया था, जिससे कि उसका व्यू ब्लॉक हो गया था। उसके बाद उस बंदे की बारी थी, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं थोड़ा राउंड मार के ऊपर की तरफ जाता हूँ, जिस तरफ रीच थी कि मुझे अच्छा खासा व्यू मिल सके। यहाँ मेरी गाड़ी थोड़ी ठुक जाती है, और यहाँ मतलब जो लास्ट सर्कल में देखना आपको ज़्यादा से ज़्यादा सांप मिलेंगे, और आपको करना क्या है, सलमान खान बनना है। मतलब बस यार पूरे सर्कल में गाड़ी चलानी है। और जैसे कि यहाँ इसकी किलो ने, अरे भैया क्या हाल है? अरे माँ चुदी पर बता रहे, मतलब अगेन गाड़ी चढ़ा दिया मैंने उसके ऊपर। और फिर बच रहे थे कुल 3 बंदे, जो कि एक तो हम थे और एक ये बंदा और एक और कोई और। यहाँ मैं अपनी गाड़ी रोक देता हूँ। अपने सोच लिया था कि अब बस इसको रश करके मारना है, लेकिन मुझे उसकी अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी कि वो किस साइड में, और लेकिन वो करने वाला था यहाँ पर मुझ पर एक नेट, जिससे मैं बच जाता हूँ। अगर थोड़ा सा भी मतलब और डैमेज कर देता ना वो नेट, मतलब मैं गया था। देखो, और मैंने यहाँ कुछ नहीं सोचा कि मैं यहाँ हो सकता मैं रश भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने किया हेल्पफुल, और यहाँ उसको कर दिया इजी के लिए। उसके बाद बच रहा था लास्ट बंदा, जिसको मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं पाया, और फाइनली मुझे अब मिलने वाला है। वो उसके थोड़े बहुत मेरे को फुटस्टेप आ गए थे, और मैंने गाड़ी वहाँ से भगाना समझा, क्योंकि मुझे उसकी पता नहीं थी लोकेशन के वो कहाँ पर है। और ऐसे टाइम पे आपको वहाँ से चले जाना ही आपका बेटर होता है। तो उसके बाद मैंने वापस घुमा के उसी रीच की तरफ ला लिया था गाड़ी। और अभी देखना मेरा एम लॉक हो जाएगा, और वो बंदा भी समझ नहीं पाता यहाँ पर कि क्या हुआ यहाँ।
पहले तो शायद उसको लगता है कि वो गाड़ी में बैठा है, क्योंकि गाड़ी चलती गाड़ी से मैं उतर चुका था वहाँ पर। और तो यार वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।